Assalamu alaikum and welcome to my this vlog। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक मकरमा लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल्स की अनाउंसमेंट थी आज और उसमें ये शेयर जो है अपर लॉक हो गया। बैंक मकरमा लिमिटेड 10% का अपर लॉक लगा हुआ है जी। और नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए हैं 4,77,207 शेयर्स। ठीक है जी, वैसे कि सैलरी नहीं है और ये दुनिया सारी निकल गई है। अब इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी 1 बिलियन और फ्री फ्लोट है तकरीबन 15 करोड़ शेयर्स का। अब इसने जो शेयर जब 5 रुपये पे ट्रेड हो रहा था उसमें 19 के मल्टीपल पे इसने हो जाना था तकरीबन 95 रुपीज़ का। तो 95 थोड़ा सा फिर नीचे बंद हुआ। ये 91 रुपये 85 पैसे इसने जो हाई लगाया ना, 91.85 डिवाइड बाई ये अप्रोक्सीमेट मैं कर रहा हूँ 4.83 की क्लोजिंग थी और वहाँ ये 91.85 हाई लगा के तो ये नीचे आ गया। अब 60 रुपये ये यहाँ से 60 रुपये क्लोजिंग थी, उससे 10% ये 66 रुपये का हो गया। ठीक है जी, इसके रिजल्ट्स हैं मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि बैंक मकरमा जो है अपर लॉक हुआ है जो, उसके पीछे क्या वजूहत है। ज़ाहिर है जो मार्केट मेकर है उसी ने किया है। उसने ये जो बुक्स बनाई है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूँ व्हाट हैपेंड। ठीक है जी, अब ये अनकंसोलिडेटेड है जी बैंक मकरमा के एसेट्स हैं उसके 298 बिलियन से कम होके 213 बिलियन रह गए। देन लाइबिलिटीज जो हैं 289 बिलियन से कम होके 189 बिलियन रह गई। नेट एसेट्स आ गए जी 23 बिलियन। उसका ब्रेकअप ये है 10 बिलियन रुपीज़ का पेड अप कैपिटल है। देन 5 बिलियन रुपीज़ है जी एडवांस अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। न्यू शेयर्स को इशू कर दें उसका 5 बिलियन रुपीज़ एडवांस इसमें पड़ा हुआ है। देन सरप्लस आ रहा है जी ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स 4 बिलियन का। और प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो जो लॉसेस थे 6 बिलियन के वो कन्वर्ट होके हो गए हैं जी 2.7 बिलियन के। तो ये दैट इज़ नेट एसेट्स 23.6 बिलियन। और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है जी तकरीबन 213 अरब रुपए की बैलेंस शीट है। ठीक है जी, और ये जो ट्रेड हो रहा है ये 66 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जबकि नेट एसेट्स हैं 23 बिलियन के। तो अगर आप 66 को डिवाइड करते हैं 23 पे तो ये तकरीबन 2.86 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जिस मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है मिज़ान बैंक। तो उसका जो बुक वैल्यू है ना उससे वो तकरीबन 3 टाइम्स के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। एंड उसके नंबर 2 यूबीएल आता है, मतलब मिज़ान बैंक इज़ द ओनली वन जो कि इतना एक्सपेंसिव ट्रेड हो रहा है। और ये नंबर 2 आप कह लें कि बैंक मकरमा जो है ओबियसली इसकी एडजस्टमेंट हुई है। स्मॉल शेयर्स था वहाँ से कन्वर्ट होके अब दे ट्राई टू कम क्लीन देयर बुक्स ना। अब अगर आप इनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे अनकंसोलिडेटेड, उसमें 38 बिलियन के जो मार्कअप अर्न था वो कम होके 18 बिलियन रह गया है। देन जो एक्सपेंस था मार्कअप का वो 43 बिलियन से कम होके 19 बिलियन रह गया है। और नेट जो था इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप तो तकरीबन 85 करोड़ जो है वो लॉसेज हैं। फिर है ये जी फी एंड कमीशन इनकम है, ये सारा इसमें भी जो मेजर चीज़ है वो गेन ऑन सिक्योरिटीज़ बुक किया हुआ उन्होंने। और ये जो अदर इनकम 4 बिलियन रुपीज़ है, इसी का आप तकरीबन सबका टोटल करेंगे तो 7.7 बिलियन ये इनकम आ गई, नॉन मार्कअप इनकम या इंटरेस्ट इनकम। तो ये नेट करते हैं 6.8 बिलियन रुपीज़ टोटल इनकम आ गई इनकी। अब इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 8 बिलियन रुपीज़ के, 8.4 बिलियन के, और ये टोटल में वर्कर्स वेलफेयर वगैरह मिला के 8.8 बिलियन रुपीज़ बन जाते हैं। अब ये लॉस आ गया जी 1.9 तकरीबन 2 अरब रुपए का लॉस आ गया, लॉस बिफोर क्रेडिट लॉस अलाउंस। अब इन्होंने किया क्या है, ये जो अपर लॉक लगाया हुआ है कि 21 बिलियन की जो रिवर्सल है ना
नॉन परफॉर्मिंग लोन जो होते हैं उनके ऊपर प्रोविजनिंग बैंक्स को लेनी होती है, उसकी रिवर्सल इन्होंने डाल दी है 21 बिलियन रुपीज़ की। उसकी वजह से प्रॉफिट शो हो रहा है जी, 19 बिलियन का प्रॉफिट शो हो रहा है लॉस में, 2 अरब रुपए का लॉस है। और फिर वो क्रेडिट लॉस अलाउंस डाल के और फिर ये टैक्सेशन भी बुक कर ली उन्होंने तकरीबन 10 बिलियन रुपीज़ की। अब ये ओबियसली डेफर्ड टैक्सेशन होगी, या फिर ये जो लॉस अलाउंस है इसके ऊपर कोई डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया होगा। तो इस तरह इन्होंने अपनी बुक्स जो हैं वो क्लीन करके 8.7 बिलियन पीस का प्रॉफिट शो कर दिया है। और वो जो करंट एसेट्स आ रहे हैं 23 बिलियन के, वो अब ओबियसली बुक्स तो क्लीन हो गई और ये ओबियसली बुक्स में होंगी की चीज़ें जो उन्होंने रिवर्सल डाली है कि वो अब देखना पड़ेगा कि जी वो 21 बिलियन रुपीज़ को रिवर्सल जो डाली है, मतलब कि वो जो लोन्स हैं क्लीन हो गए हैं, किस तरह बुक्स क्लीन हो गई। ठीक है जी, इस तरह इनका आया है जी 8 रुपये 80 पैसे बेसिक अर्निंग्स आ गई है पर शेयर। ठीक है जी। अब अगर आप देखते हैं जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स वही जो नेट होके आ रहा है 8 रुपये का, 19 अरब रुपये का है। इसमें ये माइनस कर रहे हैं फिर 21 बिलियन रुपीज़ जो रिवर्सल वहाँ पे डाली इन्होंने। और ये गेन ऑन सिक्योरिटीज़ और गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट, तो ये 4.4 बिलियन रुपीज़ की कैश की नेट ऑपरेटिंग कमी आ रही है। ठीक है जी। लैंडिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, देन एडवांसेस है, ये सारा कर करा के तो तकरीबन नेट कैश यूज्ड इन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 98 बिलियन रुपीज़ का जो था वो नेगेटिव आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 98 बिलियन रुपीज़ नेगेटिव आ रहा है। अब इन्होंने एक ही एंट्री डाली हुई नेट इन्वेस्टमेंट 89 बिलियन रुपीज़ की, 89 बिलियन रुपीज़ की ये डाली हुई है। और इनके जो डिपॉजिट्स हैं ये पता नहीं क्या चीज़ है, डिपॉजिट्स हैं तकरीबन जी 170 अरब रुपए के डिपॉजिट्स हैं। और ये 90 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इन्होंने डाली हुई है। इन्वेस्टमेंट 86 बिलियन रुपीज़, 175 बिलियन से कम होके 86 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्टमेंट्स रह गई हैं जी। ठीक है। अब इसको ये नेट ऑफ कर रहे हैं इसके साथ, एंड देन फिर वो जो लॉसेस आ रहे थे वो इससे फिर नेट ऑफ होकर 90 बिलियन रुपीज़ प्लस आ रहा है। देन वही 5 बिलियन सब्सक्रिप्शन वाला डाल डला के और ये प्रीवियस ईयर्स के नेट कैश ला के, तो इनका कैश एंड कैश एक्विवेलेंट तकरीबन आ रहा है 15 बिलियन रुपीज़ का। तो इस तरह ये जो आपको मैंने बताना चाह रहा था कि जो 8 रुपये की अर्निंग आई है दैट इज़ नोशनल, आप इसको नोशनल अर्निंग कह सकते हैं, और ये सस्टेनेबल नहीं है। 2 अरब रुपये का लॉस था, तो इट मीन्स कि अगर आप 1 अरब शेयर से डिवाइड करेंगे तो 2 रुपये लॉस पर शेयर आना चाहिए। बहरहाल उन्होंने बुक्स जो थी प्रीवियस कुछ आपको पता है काफ़ी इसको क्लीनिंग की है इसकी, तो ये जो अपर लॉक लगा हुआ है दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड एंड शॉर्ट टर्म हो सकता है। कल शायद अगर आपका बिकता है ऊपर तो वन शुड सोल्ड इट। लॉन्ग टर्म में ये शेयर परफॉर्म नहीं करेगा। जब नेक्स्ट ईयर के रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें ओबियसली प्रेशर आपको फील होगा, क्योंकि पैरिटी नहीं बनती। वैसे तो जो मार्केट मेकर होते हैं शेयर्स को जहां भगाना चाहें भगा के ले सकते हैं। अगर तो ये सारे के सारे शेयर सेटिसाइड हो गए, 15 करोड़ शेयर्स फ्री फ्लोट जो है, इसमें ज़्यादा को अगर वो अपना उसी के पास है जो बंदा ट्रेड कर रहा है, फिर तो वो जिधर मर्जी लेके जा सकता है। बहरहाल ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब मार्केट के जो नॉर्म्स हैं, मार्केट जिन मल्टीपल्स के ऊपर ट्रेड हो रही है बैंक्स की, वो इज़ नॉट जस्टिफाइबल। ये दैट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। बहरहाल जिन बंदों की होल्डिंग्स हैं वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर कल मार्केट पे ये ऊपर खुलता है 55-56 रुपये से नीचे से आया, तो वो इसमें से एग्जिट करके अच्छे बैंक्स में जा सकते हैं जहाँ पे डिविडेंड आना है। ये लॉन्ग टर्म गेम है, इसका परसेप्शन बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कैसे लेके चलते हैं। इट विल टेक अ लॉट